हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एडोनोवा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 जिज्ञासा का चैप्टर 3, स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य होता क्या है, हम कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य क्या केवल रोग मुक्त होना ही स्वास्थ्य है? अब देखिए कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है तो क्या आप फिट एंड फाइन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वास्तव में स्वस्थ हैं। स्वस्थ आप तब कहलाएंगे जब आप हमेशा तनाव से मुक्त रहेंगे, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे और आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, तब आप स्वस्थ हैं। यानी हम मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट होंगे, तब हम कहलाएंगे हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। यदि हमें बुखार, खांसी या कोई अन्य रोग नहीं है तो क्या हम वास्तव में स्वस्थ है? नहीं। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन हमेशा तनाव में रहता है, उदास रहता है, किसी से बात नहीं करता और अकेलापन महसूस करता है, तो हम उसे पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं कह सकते। इसलिए जो स्वास्थ्य का अर्थ है वो केवल रोगों का होना नहीं। देखो, इसलिए स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों का ना होना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और सामाजिक जीवन का संतुलित एवं स्वस्थ होना ही स्वस्थ कहलाता है। यानी स्वास्थ्य क्या है? हमारा शरीर, मन और सामाजिक जीवन में एक संतुलन बना होना, यही कहलाता है स्वास्थ्य। अब ये एक्टिविटी आपकी बुक में भी है, वैसे एक्टिविटी नहीं है, ये केस स्टडी है। तो आइए समझते हैं हम। एक ही न्यू स्टूडेंट है, वो एक नया शहर गया है जहाँ वो नए स्कूल में एडमिशन लेता है। फिर उसके बाद क्योंकि ये नया स्कूल है तो वहाँ उसके कोई फ्रेंड्स नहीं मिलते और मम्मी पापा वर्किंग है तो वो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। अब ये जो हमारी बच्चा है ये अकेलापन महसूस करने लगा। जिस अकेलापन को दूर करने के लिए इसने किसका सहारा लिया? मोबाइल का, जिसके ऊपर वो सोशल मीडिया चलाने लग गया। पर उसने फिर देखा कि वो धीरे धीरे और ज्यादा उदास रहने लग गया। वो बहुत उदास रहने लग गया। उसने मित्र बनाने यानी दोस्त बनाना भी छोड़ दिए। फिर अब जब हम फोन ज्यादा चलाते हैं, स्क्रीन टाइम जब हमारा ज्यादा हो जाता है तो हमारे सर में दर्द होता है। तो इसके सर में दर्द होने लग गया, जिसके कारण इसका वजन कम हो गया और नींद भी ठीक से नहीं आती थी। तो ये जाता है डॉक्टर के पास विजिट पे। फिर डॉक्टर ने उसे क्या सलाह दी कि मोबाइल कम चलाओ, लोगों से मिलो, मित्र बनाओ और परामर्शदाता से मिलो, यानी कि साइकोलॉजिस्ट से मिलो। तो जब इसने ये सारी चीज करी, तो जब धीरे धीरे फ्रेंड से मिला, घुला मिला, तो उसकी जो मेंटल स्टेट थी वो काफी बेहतर हो गई। तो इससे वो खुश रहने लग गया, वो मित्र बनाने लग गया और अब वो फिजिकली फिट है, फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो गया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं स्वास्थ्य केवल बॉडी में कोई बीमारी होना नहीं है, बल्कि सोशली और मेंटली फिट होना भी हमारा स्वास्थ्य का ही एक हिस्सा है। आइए अब हम स्वास्थ्य की परिभाषा को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की आवश्यकता है, ना कि केवल रोग अथवा दुर्बलता का अभाव। ये नहीं कि बॉडी के में कोई बीमारी नहीं है, आप दुर्बल नहीं हो, आप दिखने में फिट एंड फाइन हो तो आप पूरी तरीके से हेल्दी होगे, नहीं। स्वास्थ्य हेल्थ क्या है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। या इस परिभाषा से हमें क्या अर्थ निकलता है कि केवल बीमारी का होना स्वास्थ्य नहीं है, यानी आपकी बॉडी में बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं। व्यक्ति का शरीर, मन और सामाजिक जीवन तीनों में संतुलन बना होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति अपने दैनिक कार्य को कुशलता पूर्वक कर सकता है। यानी आप अपने पूरे दिन का काम बिना किसी थकान के, बिना किसी प्रेशराइज में, बिना किसी प्रेशर फील किए आप अपने पूरे दिन का काम करते हैं और उसके बाद भी आपके पास इनफ एनर्जी होती है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अगर आपके पास ये सब है तो ही आप फिजिकली, मेंटली, सोशल फिट हो, यानी आप हेल्दी हो। यह कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से कर सकता है। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है इमोशनली। इमोशनली हेल्दी भी होना चाहिए। यानी अगर आपके सामने कोई एक ऐसी हार्ड कंडीशन आती है, एक ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप उसमें ये नहीं कि घबरा जाए, पैनिक कर जाए, नहीं। आपके पास धैर्य होना चाहिए और यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, और आपके पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। वह परिवार, मित्रों और समाज के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। यानी वो अपने आप को फैमिली और दोस्तों से कट ऑफ नहीं करता, वो सबके साथ कांटेक्ट में रहता है और एक अच्छा संबंध बना के रखता है। जिस व्यक्ति में ये सारी चीजें हैं, वही हमारी पूरी तरीके से स्वस्थ है।
उसी वही हमारी पूरी तरीके से हेल्दी है, वही हमारा स्वस्थ है। स्वास्थ्य के आयाम। स्वास्थ्य के हमारे तीन आयाम हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। ये तीनों ही हेल्थ आपस में इंटरलिंक है। अगर किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य हल्का सा हिल जाता है तो हो सकता है उसके सामाजिक स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट पड़े और शारीरिक स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट पड़े। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी इंटरलिंक होते हैं आपस में। यदि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसका प्रभाव उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और इसी प्रकार सामाजिक समस्याएं मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकती है। यानी देखिए, अगर आपकी फैमिली के साथ कोई इश्यू हो रहा है तो वो आपके मेंटल प्रभाव, आपकी मेंटल हेल्थ का भी वो एक जिम्मेदार होगा। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है तो आप फिजिकल एक्टिविटीज करना बंद कर देते हैं, तो फिर उससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी इफेक्ट होता है। तो यानी कि तीनों ही आपस में इंटरलिंक है। जैसे कि मानसिक तनाव से हमें मान लो नींद कम आ रही है, जिससे हमें थकान हो रहा है और शारीरिक कमजोरी हो गई। फिर जैसे अकेलापन, ये भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो इससे भी तनाव हुआ, भूख कम हो गई और वजन घट गया, हमारी शारीरिक स्वास्थ्य में कमी आ गई। अब अकेलापन है तो ये हमारे सामाजिक स्वास्थ्य का भी एक इशू है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तीनों हेल्थ आपस में इंटर रिलेट हो रहे हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल। अब हम तीनों स्वास्थ्य के आयाम को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला आयाम जैसे कि था शारीरिक स्वास्थ्य, तो आइए जानते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। शारीरिक स्वास्थ्य होता क्या है? जब शरीर के सारे अंग सही प्रकार से काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल सही है। इससे व्यक्ति क्या कर सकता है? सभी कार्य कर सकते हैं बिना जल्दी थके हुए। उसको एक प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी मिली रहती है, पूरे दिन पर्याप्त ऊर्जा हो, और वो रोगों से बचा रहता है, मतलब उसकी बॉडी में बहुत ही कम बीमारी होते हैं। अब आपने जरूर ऐसे लोगों को देखा होगा जो थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी देखा होगा जो पूरे दिन काम कर सकते हैं और फिर भी उनकी एनर्जी खत्म नहीं होती। डेट मीन्स जिनकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी है वो फिजिकली ज्यादा फिट है। अब एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए कि वो अपना जो उसका मेन काम है, यानी जॉब है या स्टूडेंट है, वो अपना वो काम करने के बाद भी घर पे आके अपनी फैमिली को टाइम दे सके। यही होता है शारीरिक स्वास्थ्य, जो जल्दी थके ना और पूरे दिन को एक प्रॉपर एनर्जी के साथ वो बैलेंस कर सके। अब कैसे आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि समय पर भोजन करना, हमें समय पर भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करना, हर रोज हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। पर्याप्त नींद लेना, 7 से 8 घंटे की नींद तो हर एक व्यक्ति को लेनी चाहिए। तो एक प्रॉपर नींद लेना एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके फिजिकल हेल्थ को, ये प्रभावित करता है। फिर स्वच्छ रहना, यानी हमें अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, हाइजीन रखनी चाहिए। तो स्वच्छ रहना, ये कुछ फैक्टर है जिन्हें फॉलो कर कर हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अब हमारा दूसरा आयाम है स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक यानी हमारे ब्रेन या हमारे, अब दूसरा आयाम है हमारे स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य। अब मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है? तो देखो, जब किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहेगा, मतलब सेटिस्फाई रहेगा हमेशा। ये नहीं कि हमेशा वो डिनायल में जी रहा होगा, नहीं। वो जितना है उसके पास है, जितना वो कर रहा है उससे वो सेटिस्फाई रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ये नहीं कि वो बार बार ये चाहेगा कि उसे और मिल जाए और मिल जाए, ये मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। तो वो व्यक्ति हमेशा सेटिस्फाई रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वासी होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तनाव को संभाल सकेगा। अब मान लो वो हमेशा प्रसन्न है, मतलब खुश है, पर एक समय ऐसा आया कि उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पे वो टूट नहीं जाएगा, वो बिखर नहीं जाएगा, रोने नहीं लगेगा। उसके पास इतने मतलब खूबी होगी कि वो उस सिचुएशन को डील कर सकेगा। अगर उसके पास कोई स्ट्रेस आता है तो उसको मैनेज कर सकेगा। अब देखो, अभी कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि कोई इंसान स्ट्रेस को डील नहीं कर पाया, उसने खुद को खत्म कर लिया। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है, यानी उस जो व्यक्ति है उस पे कितना बीती होगी, उसकी मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गई होगी। पर जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है वो स्ट्रेस को बहुत अच्छे से डील कर सकेगा, और वो नेगेटिव स्ट्रेस को भी पॉजिटिव वे की ओर ले जाएगा।
देखो, नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जैसे आपको काम कंप्लीट करना है, अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो मैम आपको पनिशमेंट देंगी, ये नेगेटिव स्ट्रेस है। पर पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होगा? जैसे आपको ये काम कंप्लीट करना है, अच्छा अगर मैं काम कंप्लीट कर लूंगा तो मेरा काम कंप्लीट रहेगा, मुझे इस चीज की नॉलेज मिल जाएगी, चलो मैं काम कंप्लीट करता हूँ। तो उस नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस में चेंज कर देंगे। सही निर्णय ले सके, जो मानसिक स्वास्थ्य जिन व्यक्ति का अच्छा है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकेगा, सही डिसीजन ले सकेगा। अब कई लोग होते हैं उन्हें अपने डिसीजन पे डाउट होता है, अपने डिसीजन को हर 4-5 लोगों से पूछेंगे, क्या मैंने ये सही किया, क्या मैंने ये सही किया। अब मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, अगर आप जितने लोगों से पूछोगे वो उतने सजेशन देंगे, तो आपका ही मोरल डाउन होगा। आपने जो डिसीजन लिया है सही लिया है, उस पर काम स्टार्ट कर दो। तो जो ये मानसिक स्वास्थ्य जिन व्यक्ति का अच्छा होगा, वो अपने निर्णय खुद ले सकेंगे और उस निर्णय पे वो कॉन्फिडेंट होंगे कि हमने सही निर्णय लिया है। वो अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकेंगे, उनका गुस्सा, उनका जो भी एंगर है, जो एंजर है, वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखेंगे, उनके अंदर पेशेंस होगा, गुड लेवल का पेशेंस होगा। वो ये नहीं कि तुरंत ही अपना पेशेंस खो देंगे, तुरंत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, नहीं। दे आर वेरी गुड एट ऑल इन दिस थिंग्स, ओके। अब जिन व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? देखो, वो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होंगे, अगर उनके पास कोई परेशानी आ भी रही है तो वो उसमें अपना एक रास्ता ढूंढ लेंगे। हमेशा दूसरों की सहायता करेंगे, स्वयं पर विश्वास रखते हैं, जो उनका खुद का डिसीजन है, सेल्फ डिसीजन है, वो उस पर कभी डाउट नहीं करते, वो उस पर कॉन्फिडेंस रखते हैं और उस पर वो वर्क करते हैं। अगर कोई उनके पास नेगेटिव सिचुएशन आ भी गई है तो वो उसमें अपना मोरल डाउन नहीं करते, अपने आप को बुरा फील नहीं कराते। वो सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, कभी भी अपने मन में नेगेटिव का डेरा नहीं डालने देंगे। अगर नेगेटिव का डेरा आ भी रहा है तो पॉजिटिव जो सोच है उनकी, वो नेगेटिव पे भारी हो जाएगी। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की ये पहचान है। देखिए, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, देखिए जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है आज के समय में, यही हमारे हेल्थ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कई सारे लोगों से अनदेखा है। लोग फिजिकल हेल्थ को तो पहचान लेते हैं, यस उसके अंदर ये फिजिकली प्रॉब्लम आ रही है, पर जो मेंटली है लोग उसको दबा रहे हैं। तो इसलिए आज के टाइम पर ये एक बड़ा इशू हो गया है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ रहे हैं कि जो मानसिक हेल्थ है उसके बिगड़ने के क्या कारण होते हैं। देखिए, जैसे अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग, जब आप मोबाइल चला रहे होंगे तब तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, वाओ वाओ वाओ। पर जैसे ही आप फोन छोड़ेंगे, आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे, आपका रोने का मन करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, रात को नींद नहीं आएगी। तो ये सारे फैक्टर है जब आप बहुत ज्यादा फोन का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं। सोशल मीडिया हम क्यों यूज करते हैं? रियलिटी से एस्केप करने की। आप जब फोन चला रहे हैं तो आप रियलिटी से दूर है, पर फिर आपने फोन रखा, आप वापस रियलिटी में आ गए, और जैसे रियलिटी में आए, रियलिटी ने आपको हिट किया, और आप फिर से यहाँ से दूर जाने की कोशिश करने लगेंगे। आपको नींद नहीं आएगी, आपको अचानक से रोने का मन करेगा, आपको नर्वसनेस होगी, एंजाइटी होगी। तो मोबाइल का ज्यादा यूज करने से भी मानसिक स्वास्थ्य हमारा बिगड़ता है। सामाजिक माध्यमों की लत, जैसा भी मैंने बताया, सोशल मीडिया की जब लत लग जाती है तो हमें लगता है सोशल मीडिया ही हमारी दुनिया है, पर रियलिटी हमारी जो है वो है, हम उससे एस्केप करने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमारे माइंड में इल्यूजन क्रिएट होता है जब हम सोशल मीडिया चलाते हैं कि सारी चीजें सही है, पर हम रियलिटी से दूर भाग रहे होते हैं। तो उससे हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है बिगड़ता है। परीक्षा का तनाव, जब हमारा एग्जाम पास आ रहा होता है, अब परीक्षा का तनाव उन लोगों में होगा जिन्होंने शुरू से अपने काम को टाला है। आपने टाइम पे सिलेबस पूरा नहीं किया, जब टीचर आप पढ़ाते थे तब आप ध्यान नहीं देते थे। तो जब पेपर का टाइम आता है तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रेशर क्रिएट होता है, इतने चैप्टर करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, टाइम इतना कम है, कैसे होगा। तो परीक्षा का तनाव बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? टाइम टू टाइम सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए, छोटे छोटे टेस्ट लगाने चाहिए, हमें अपने कामों को बांट देना चाहिए छोटे छोटे टुकड़ों में। और पहले एक चैप्टर कंप्लीट, फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट, टाइम टू टाइम करना चाहिए। ये नहीं कि पेपर आने से 5 दिन पहले हम सिलेबस ही देख रहे हैं, हमारा सिलेबस क्या है। अकेलापन, लोनलीनेस,
जब आप अकेले होते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम भी याद आती है जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं, पर आपका माइंड उसको बहुत बड़ा क्रिएट करने लग जाता है। आपको एनजाइटी होने लग जाती है, तनाव होने लग जाता है। फिर आपको खुद पे ही डाउट होने लग जाता है, आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है। तो अकेलापन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने का। परिवार में झगड़े, अब जब परिवार में झगड़े होते हैं ना, इसका सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो होते हैं बच्चे। जब परिवार में झगड़े होते हैं तो बच्चे सहम से जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता वो अपनी बात को किसको शेयर करेंगे। अब मान लेते हैं पेरेंट्स है, अब बच्चा गया मम्मी के पास, मम्मी भी गुस्से में है, पापा भी गुस्से में है। तो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है बच्चे की मेंटल हेल्थ में। पेरेंट्स के भी होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनके भी मेंटल हेल्थ पे होता है, पर सबसे ज्यादा होता है बच्चे के मेंटल हेल्थ पे। मित्रों का साथ ना मिलना, अब हमने तो ये बहुत सुना है कि आस्तीन के नीचे सांप। कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे सामने दोस्त होते हैं, पर जब हमें पता चलता है ये हमारे सामने जैसे हैं वैसे हैं नहीं, तो उससे हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो ऐसे हिलता है कि हमने किन लोगों पे भरोसा कर रखा था। तो ये भी होता है एक बहुत बड़ा फैक्टर। अगला है नींद की कमी, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन होता है, हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं आ पाती, जिससे हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। तो ये कुछ फैक्टर है जिससे हमारा मेंटल हेल्थ हिल जाता है, बिगड़ जाता है। अब हम मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम सुधार सकते हैं? तो देखिए, योगा एंड मेडिटेशन ये हमारे मेंटल हेल्थ को सुधारने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। योगा, ध्यान लगाना, परिवार के साथ समय बिताना। हमें खुद को सोशल मीडिया के अंदर ही डुबो के नहीं रखना है, हमें खुद को फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है और मित्रों से बातचीत करना है। हमें आस्तीन के अंदर सांप वाले फ्रेंड्स नहीं बनाने, हमें अच्छे दोस्त बनाने हैं। अगर अच्छे दोस्त नहीं भी बन रहे ना, तो आप ये ट्राई करना, आप स्ट्रेंजर से बात करो। आप किसी से भी बात करो, किसी के से भी अपने दिल की बात रखो, आपको हल्का फील होगा। तो जिससे आपकी मेंटल हेल्थ ना एक लेवल अप होगी, आपकी मेंटल हेल्थ सुधरेगी। खेल कूद में भाग लेना, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ को एक बहुत अजीब सी खुशी मिलती है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ सुधरती है। मोबाइल का सीमित उपयोग, मतलब जितना काम है उतना ही फोन का यूज करें। टाइम सेट कर लो कि मुझे सिर्फ आधा घंटा सोशल मीडिया चलाना है, उससे ज्यादा मुझे सोशल मीडिया को नहीं देना। सोशल मीडिया रियलिटी नहीं है, यस सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी दुनिया है आज के टाइम पे, पर ये कहीं ना कहीं हमें रियलिटी से दूर करती है। तो हमें रियलिटी में आना है। सामाजिक स्वास्थ्य, जो कि हमारे स्वास्थ्य का तीसरा आयाम है। अब मनुष्य जो है वो समाज में उठता बैठता है, उसके समाज के साथ तालमेल होते हैं, इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार होना जरूरी है। अगर अच्छा व्यवहार नहीं होता तो आप देखते होंगे हम लोग एक तरीके से मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो एक सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? परिवार के साथ अच्छा तालमेल होता है, वो परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करता है, मित्रों का सम्मान करता है, दूसरों की सहायता करता है, समाज के नियमों का पालन करता है। जरूरी नहीं समाज के हर नियमों का पालन किया जाए, पर हाँ, सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है और मिलजुल कर रहता है। तो आई होप आपको स्वास्थ्य क्या होता है, डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य की क्या जानकारी दी, क्या हमें डेफिनेशन दी, और फिर स्वास्थ्य के आयाम क्या होते हैं और हम कैसे अपने इन तीनों आयाम को बेहतर बना सकते हैं, आपको ये चीजें समझ आई होंगी। और अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। तो आई होप आपको ये पार्ट 1 समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। थैंक यू सो मच।